देर हो गई, टाइम निकलता जा रहा है। सुनिए, बदमाश कहीं का, हरामखोर, पाजी, निकम्मा। अरे हाँ, सुन लिया क्या? आप जो सोच रही हैं मैं समझ गया। आइए बैठिए। क्या सोचने लगी? थैंक्स जी, मुझे देर हो रही है, थोड़ा जल्दी चलिए। वैसे कहाँ जाना है आपको? पास वाले शहर, चिंता दीक्षित जी के घर। हाँ मुझे पता है, वो नृत्य का स्कूल। अच्छा, तो अभी आप नृत्य सिखाने जा रही हैं? नहीं नहीं, मैं सीखने जा रही हूँ। आप गुरुजी को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ उन्हें। उन्हें कौन नहीं पहचानता, आजू बाजू में बहुत नाम है उनका। वैसे आप क्या करते हैं? मैं इन चमड़ों को देख रही हैं, मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ और टाउन में ले जाकर बेचता हूँ। यही धंधा है मेरा, रोज का काम। वैसे आपके पति? थोड़ा जल्दी चलिए ना, उन्होंने 11 बजे बुलाया था, बहुत देर हो गई है। हे भगवान, पता नहीं क्या सोचेंगे। आप अपने पति के साथ आ सकती थी ना? उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अच्छा, आपसे एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? जी बोलिए। उनसे मैं 10 मिनट बात करके आती हूँ, तब तक आप रुकेंगे? एक्चुअली वापस जाने वाली बस शाम को है। हाँ हाँ ठीक है, आप जाके आइए, तब तक मैं यही आपका इंतजार करता हूँ। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार बेटी। गुरुजी, मैं डांस सीखने आई हूँ। समझा, तुम अपने पति को यहाँ लेकर आओ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। उनका यहाँ तक आना मुश्किल है गुरुजी। देखो बेटी, तुमको बहुत दूर से आना है। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा, इसलिए तुम अपने पति को साथ लेकर आओ। इनके पति अगर इतने समझदार होते तो कोई समस्या ही नहीं होती। तुम कौन हो? माफ करें गुरुजी, मेरा नाम सलीम है। मैं यहाँ शहर में व्यवसाय करने के लिए आता हूँ। तुम इसके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, इनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। आज पहली बार इनसे मिल रहा हूँ मैं। ठीक है बेटी, कल से तुम आ जाओ। अच्छा, आपके शहर से सुबह 8 बजे की बस है ना? जी हाँ, इतनी सुबह सुबह कैसे आऊंगी वही सोच रही हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? आप आओगे क्या? हाँ हाँ जी। फिर आपका काम? अरे वो तो रोज का काम है मेरा। आपको शहर छोड़ने के बाद फिर शुरू करेंगे अपना काम। सलीम, इतने दिन क्यों नहीं आए? हाँ, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। क्यों? मुझसे मन भर गया? कहा ना, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। कहीं मुझे भूलने की तो नहीं सोच रहे? हाँ ठीक समझी तुम, मैं तुमको भूलना चाहता हूँ।
और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझ गई? क्यों आ गई तुम मुझे वहां अकेला छोड़ के? उस पे इतना गुस्सा दिखा के तुमने ठीक नहीं किया। बोलो क्या ठीक है ये? इतनी रात गए वो तुमसे मिलने के लिए आ गई। मुझे उसकी परवाह नहीं। उसको मिलने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने? हाँ तो? अब उसको बुरा नहीं लगेगा? बोलो। मुंह मोड़ कर इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते उसको। बेचारी को इतना मत सताओ कि दिल ही टूट जाए। देखो तुम गुस्सा मत करना, मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मेरा मन हमेशा किसी एक पे नहीं टिकता। दिल में छुपा प्यार हो या आंखों का काजल, जब तक काजल हो आंख देखने में सुंदर लगती है, आंसू से काजल धुल जाए तो आंख देखने लायक नहीं रहती। फिर ये सब क्यों? नहीं रहना मुझे उसके साथ। फिर यहां आई तो धक्के मारकर निकाल दूंगा, और ऐसा करने में मुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आएगी। साला जीना हराम करके रखा है मेरा। जिसके मन में औरत के लिए प्रेम नहीं, जो सिर्फ औरत के शरीर से प्रेम करता है, तुम उसके भरोसे इतनी दूर आ गई। ये तुम्हारे साथ आखिर तक रहेगा, सोच लो। ये रहे आपके कंगन, नहीं चाहिए मुझे। मैं इनके लिए उसके साथ नहीं गई। आपके मन को समझ लिया मैंने। मेरे प्रेम से बढ़कर आप दोनों का प्रेम है। ये बात उसको कब समझ में आएगी? ये कब सुधरेगा, ये बात तो अल्लाह ही जाने। मर्द लोग कितने कठोर हो सकते हैं। सलीम को प्रेम करने के बाद ये पता चला, जब मुझसे उसका जी भर जाएगा तो जैसा आज मुमताज के साथ कर रहा है, कल मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। सोचकर भी डर लग रहा है। जैसा कि मुमताज ने बोला, प्रेम जाने के बाद दया भी नहीं दिखाएगा। कौन है ये? समीर, सलीम का दोस्त। और सलीम? नहीं है, चला गया। उसी दिन कहा था मैंने कि ऐसे आदमी को ऊपर भरोसा करके जिंदगी बर्बाद मत कर अपनी, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। तेरे पति ने तुझे वापस बुलाया तो जाएगी। सलीम मुझे खोजते हुए आया तो? इतना प्यार सलीम से? वो मेरे साथ है, मैं उसकी जान हूँ। समीर मेरा ख्याल रखता है। बहुत अच्छा। तू उसके पीछे पागल, ये तेरे पीछे पागल। 3 पागल प्रेमियों की त्रिकोण प्रेम कहानी। एक दिन तू समझेगी, लेकिन उस दिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें इतना कुछ कहकर चला गया, फिर भी तुम चुप रही। हर किसी की बात हृदय में चुभती है, पर मैं मौन रहकर ही सभी को जवाब दे सकती हूँ। इसका कारण है सलीम। यही महसूस करते हुए सलीम की छवि देखती रहती हूँ, सलीम का प्यार महसूस करती हूँ। इसी को ही तो सच्चा प्यार कहते हैं ना समीर? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्ती के भरोसे को क्यों तोड़ रहे हो? इसमें भरोसा तोड़ने वाली कौन सी बात है? समीर के साथ दोस्ती है, बोल दो। घर जाओ और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। यानी कि अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? अगर उसने देख लिया? देख लिया तो क्या? समीर, सलीम तुम्हारा पुराना दोस्त है। अपनी दोस्ती को इस तरह मत खत्म करो। मेरी बात सुनो, इससे कुछ हासिल ना होगा।
जाओ उससे जाकर बात करो। सलीम भी परेशान है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी दोस्ती टूटे। तुम चिंता मत करो, कल से मैं ही आऊंगा। तेरे पति ने कंप्लेंट किया। साला तुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा। पहली बार ऐसा पति देखा, पत्नी भाग गई तो साला पागल हो गया। आप उसे जितना सीधा साधा समझ रहे हैं वो उतना मासूम और भोला भाला नहीं है। तुम औरतें ऐसा काम करती क्यों हो? पति को छोड़ दिया साला। क्यों? पैसे के लिए? शरीर के सुख के लिए? नहीं। एक औरत के लिए प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के लिए? पति प्रेम नहीं करता था? यदि पति के पास प्रेम मिले तो दुनिया के सभी दुख सह लूंगी। अगर ना मिले तभी घर से कदम निकालती है एक औरत। ओके, सलीम आए तो कहना थाने में आके मिल ले। जो कर रही हो वो एकदम गलत काम। इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी तुम्हें। जो इसके लिए जिम्मेदार है पहले उसे जाके बोलिए। अरे अरे बाप, या अल्लाह, अरे ये क्या कर रही हो सुशीला? अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे ये क्या कर रही है तुम? अरे अरे बताओ तो सही, मैंने किया क्या? सुशीला ये क्या कर रही हो तुम? गलती क्या है मेरी? मुसलमान औरत चाहिए? हाँ, तुझे मुसलमान औरत चाहिए? बाजारू औरत चाहिए? रुक, मैं दिलाती हूँ तुझे बाजारू औरत। कमीना कहीं का, बेईमान, धोखेबाज। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अरे मेरी गलती तो बताओ। कमीना, बाजारू औरत चाहिए? हाँ, मुझे छोड़ के जाएगा? बेईमान, ये ले और ले, जा जाके मर कहीं पे। अरे हरामजादा कहीं का। भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बहुत भरोसा किया था मैंने तुझ पर। ये ले, तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई मैं, तूने ये इनाम दिया। जा मर, मत दिखा मुझे अपनी सूरत। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। घिन आती है मुझे तुझसे। ले चोट लग रही है वो मुसलमान औरत चाहिए।
सलीम के प्रति अचानक जो मेरे मन में गुस्सा उमड़ा था वो गहरे प्यार में बदल गया। सलीम ही मेरी जीवन का पहला प्यार है और सच्चे प्रेमी कुछ पाने को नहीं बल्कि सब कुछ लुटा देने को बेकरार रहते हैं। अब सलीम की खुशी को ही मैंने जिंदगी का मकसद बना लिया। सुशीला उतरो। किधर है समीर? वहां पड़ा है, देखो देखो। समीर 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 ये कैसे हुआ? सलीम ने मार दिया। हाँ? तुम क्या कह रहे हो? सच। नहीं, सलीम ने ये काम किया है, मैं नहीं मान सकती। सच बोलो। तुम मेरी बात का यकीन करो, यही सच है, यही सच है, यही सच है। अगर ये सलीम ने किया है तो उसने ऐसा क्यों किया ये मुझे पता करना होगा। पता कर लूंगी। तुझे पता करना है ना? अपनी आंखों से देखने को चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन को चल। चल साले, चोरी करता है। कितनी बार मना किया फिर भी नहीं सुनता। माई बाप छोड़ दीजिए। और कितनी बार चक्कर लगाएगा बे? छोड़ दीजिए माई बाप, चल आपका भी नहीं करूंगा, चल कसम कहता हूँ। कह दो कि ये सच नहीं, ये सब झूठ है। कह दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। कह दो कि ये सब झूठ है। सच है। तुमने जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सच है। मैं गुस्से में था। कैसा गुस्सा? तुम्हारे लिए। हमारे बीच कोई आए ये मुझे पसंद नहीं। समीर, हम दोनों के बीच आएगा ये तुमने सोचा कैसे? क्या तुम्हें अपने प्यार और अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं? तुम उसकी जान ले लोगे ऐसा जानती तो कभी दोस्ती नहीं करती। तुमने मेरे प्यार को गाली दिया, मेरे भरोसे को तोड़ा है। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरे अभिमान को तोड़ा है।